हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है कहानियों की टपरी यूट्यूब चैनल पर। बहुत दिनों से मैंने चैनल पर वीडियो नहीं डाली है क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी, पर आगे से मैं कोशिश करूंगी कि मैं रोज़ वीडियो डालें। आज मैं स्वाति श्वेता की कहानी करेक्टर सर्टिफिकेट सुनाने जा रही हूँ, जिसने हमारे समाज के कुछ घृणित सच क्या इतने ताकतवर हैं कि हम सब इसके आगे झुक गए हैं, ये सवाल मुझसे पूछा और मैं आपसे पूछ रही हूँ। शायद आपके पास कोई जवाब हो, तो चलिए शुरू करते हैं। आज 5वां दिन है। दिन के 1 बज रहे हैं। मैं गर्मी से लथपथ कमरे के दरवाजे पर खड़ी हूँ। यदि आज भी मेरा काम ना हुआ तो अंदर से कह कहों की आवाज आ रही है। ये आवाजें कभी तेज तो कभी कम होती रहती हैं। साथ वाले कमरे से आती पंखे की तीखी आवाज ची 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 कानों को भेदती चली जा रही है। तभी सामने के कमरे से जोगिंदर निकलता है। जोगिंदर जी? यस जी, मेरा काम। साहब से मिलने अभी कोई आया है। जोगिंदर जी, 4 दिन हो गए, आज हो जाता। आप समझती क्यों नहीं? आपका काम साहब के पास है, मेरे पास नहीं। मेरा नाम की पर्ची भेज देते तो। उससे कुछ नहीं होता। आपका काम उनके टेबल पर पड़ा है, उन्हें जब बुलाना होगा बुला लेंगे। इतना कहकर जोगिंदर आगे गलियारे में निकल गया। 5वां दिन भी उसने यही कहा। क्या जोगिंदर सचमुच कुछ कर नहीं सकता? मैं फिर से उसी मुद्रा में खड़ी हो गई, बर्फ की सीली की तरह धीरे धीरे पिघलती हुई। मैं और रुमशा इसी गलियारे में दौड़ा करते थे। उस दिन उसके हाथ में पीनी का गिलास था और वह मुझे कहती जा रही थी, देख, मैं कहती हूँ रुक जा। नहीं रुकूंगी। नहीं? अच्छा तो ये ले। और पानी का वह गिलास मेरी पीठ गीला कर गया था। उसी दिन ठीक इसी दीवार के सहारे खड़ी होकर मैं कितना रोई थी। ची 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 ची। मेरी पीठ पसीने से गीली हो चुकी है। पर्स में से छोटा तौलिया निकाल के मैं पीठ पोंछती हुई और फिर उसी मुद्रा में खड़ी हो जाती हूँ। साथ वाले कमरे से आती पंखे की आवाज़ बंद हो गई है। लगता है किसी ने पंखा बंद कर दिया है। हेड के कमरे से आती आवाज़ें अब पूरी तरह सुनाई दे रही हैं। फिर हेड साहब क्या सोचा है आपने? अरे मेहरा साहब, कृपा करके मुझे हेड साहब ना कहें। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या सोचा फिर आपने? किस विषय में मेहरा जी? वही सुनिधि को रीडर बनाने के विषय में। अरे मेहरा जी, 10 साल से मैं रीडर हूँ, अभी तक प्रोफेसर नहीं बना। 15 साल सहायक प्रवक्ता रहा हूँ और ये सुनिधि 12 वर्षों में ही रीडर बन जाना चाहती है। हमने उसे पढ़ाया और आज वह हमारी बराबरी में आकर बैठ जाना चाहती है। तो थोड़ा परेशान कीजिए ना डॉक्टर साहब। परेशान तो वह हो ही गई है मेहरा साहब। वह कैसे? अरे उसकी फाइल जो दबा दी मैंने, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और सारा वातावरण उस विचित्र प्रकार की हंसी से गूंज उठा। क्या ये वही अध्यापक हैं जो हमें कक्षा में पढ़ाते थे कि शिष्य गुरु से आगे बढ़े तो इससे अधिक गुरु के लिए गर्व का विषय और क्या होगा? विश्वास नहीं होता। मैं पानी पीकर रेलिंग पर ताज़ी हवा के लिए खड़ी हो जाती हूँ। 3 बज रहे हैं। उफ, कितनी घुटन है। मोनी अब तक उठ चुकी होगी। घर जाकर सामान ठीक करना है। कल सुबह की टिकट मिली है। काश इस बार मेरा काम। तभी जोगिंदर पास से निकलता है। जोगिंदर जी? यस जी। वे देखो मैडम, कुछ ठंडा पिलाओ तो फिर सोचता हूँ कि आपका क्या करना है। जोगिंदर अपने कमरे में चला जाता है और मैं गलियारे से होश सीढ़ियाँ उतर जाती हूँ। मैं चल रही हूँ और चल रही हूँ और हर कदम के साथ मुझे अपनी आत्मा की धीमी आवाज़ सुनाई देती है, शुक्र मना कि तू लड़की है, नहीं तो उसका गला शराब से ठंडा करना पड़ता। और तब मेरे मुंह से केवल एक ही शब्द निकला, हे प्रभु। कुछ ही देर में मैं एक कोक कैंटीन से ले वापस आ जाती हूँ। जोगिंदर जी, ये आप बैठो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर जोगिंदर मेरे हाथ से कोक ले अंधियारे गलियारे में ओझल हो जाता है। 1 घंटे की परीक्षा के बाद मैं पुनः हेड साहब के कमरे के बाहर खड़ी हो जाती हूँ। पंखे की चीं-चीं की आवाज़ गलियारे के अंधेरे को चीरती हुई मुझे सुनाई दे रही है और सुनाई दे रही है हेड साहब के कमरे से आती आवाज़ें। वे आपस में एक बात कहानी ची ची। जी कहिए मेहरा। ची ची।
वह ची ची पीएचडी करवा दीजिए। भाई मेहरा मेरे पास सीट ची ची डॉक्टर साहब, वह बहुत प्रतिभा ची ची सुंदर भी। पर मेहरा मेरे पास सीट ची ची, सीट तो बनाने से ची ची इस कमरे की ची ची बढ़ जाएगी। पर आज रात ची ची देख लीजिएगा। मेहरा ची ची कहते हो बिल्कुल सच। मैडम, सामने से आते जोगिंदर ने इशारा किया इधर, और मैं एक बार फिर जोगिंदर के कमरे में चले जाती हूँ। मैडम, ऐसा है कि साहब के सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, अगर आप उनके लिए दूध पत्ती मलाई मारकर भिजवा दें तो। जोगिंदर फिर बोला, 2 कप अंदर और 2 कप इधर, और साथ में समोसे हो जाएं तो और भी बढ़िया। मैं गलियारे से हो सीढ़ियाँ उतर जाती हूँ। मैं चल रही हूँ और चल रही हूँ। चारों तरफ नई नई इमारतें हैं जिनके नाम महापुरुषों के नाम पे रखे हुए हैं। यहाँ हर कार्य इन महापुरुषों के नाम पर छोड़ दिए जाते हैं। मैं आगे बढ़ती जाती हूँ और एक एक करके ये आत्मा विहीन इमारतें पीछे छूटती जाती, और तब एक अरसे पहले कहीं रूमशा की सारी बातें मुझे याद आती जाती हैं। तो क्या समझती है, ये मात्र एक कुर्सी है? नहीं डियर, बिल्कुल नहीं। ये तो भ्रष्टाचार की जीती जागती कहानी है, अपने आप में भ्रष्टाचार का दस्तावेज है। अफसर से लेकर चपड़ासी तक रसाला अपने आप को देवता समझता है। एक बार ये मिल जाए तो देखो इस पर बैठे ये सब कैसे फूलने लगते हैं। और ये मुफ्त की चाय पीने वाला, घंटों कमरों के बाहर खड़ा रहने वाले, ए लड़की से संबोधित करने वाला हमें पढ़ाने के एवज में कितनी बार तो गुरु दक्षिणा ले चुका है। ये छोटी सी कुर्सी बहुत बड़ी चीज़ है। इस पर बैठे हर एक शख्स को भी हमें ईश्वर मानना पड़ता है। देखा नहीं डॉक्टर मेहरा कैसे हर पुराने हेड को 1 महीने पहले छोड़ नए हेड के साथ घूमते हैं। कुर्सी में बहुत ताकत होती है डियर, बहुत ताकत। मैंने कैंटीन में चाय और समोसों का बिल दिया और एक लड़का चाय और समोसा उठा मेरे साथ हो लेता है। मैडम, कौन सी मंजिल? अंतिम। और लड़का किसी सर्प की भांति सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। मेरे ऊपर पहुँचने से पहले ही जोगिंदर लड़के से चाय ले चुका होता है। वह घंटी बजाता है। बूढ़ी महिला चपरासी दौड़ती हुई अंदर जाती है। ये 2 कप अंदर देकर आ और आकर समोसे ले जा। मैं जोगिंदर नगर और हेड के कमरे के बीच गलियारों में दीवार के सहारे फिर खड़ी हूँ। जोगिंदर के कमरे में लेडी क्लर्क और जोगिंदर की आवाज़ें आ रही है। 1 मिनट बाद गलियारे में शांति छा जाती है। न पंखे की आवाज़, न हेड के कमरे से आते कह कहे, न जोगिंदर के कमरे से आती हंसी। लगता है दरवाज़ा बंद हो गया है। गलियारे में व्याप्त अंधेरा सिनेमा हॉल के अंधेरे में परिवर्तित हो जाता है। सामने की दीवार स्क्रीन बन जाती है और मुझे सब दिखता है। हाँ, वह सब दिखता है। दत्त साहब, अब मान भी जाइए। तो डॉक्टर साहब, रकम कुछ अधिक मांग रहे हैं आप। आपकी पत्नी भी तो 30 वर्ष नौकरी करेगी, उस हिसाब से देखें तो सौदा सस्ता है दत्त साहब। ठीक है, कल ले आऊँगा सब। और टाइल्स? वह भी। अच्छा, तो वह प्रश्न बता दें जो आप साक्षात्कार में पूछेंगे। कल काम हो जाए तो पत्नी सहित घर आइएगा, वहीं सब तय कर लेंगे। मेरी पलकें झपकती हैं और मुझे पुनः दिखता है कल अपनी पुस्तकों को लाइब्रेरी के लिए खरीदवाने के लिए हेड के पास आए प्रशासक खन्ना साहब। खन्ना साहब, किताबें लगाने के लिए 30% कमीशन लूँगा। पर रेट तो 15% का है सर। तो ठीक है, हम किसी और को किताबें लगा देंगे। हेड के कमरे का दरवाज़ा खोल मिस्टर मेहरा बाहर चले जाते हैं। अंदर से आती रोशनी सिनेमा हॉल के स्क्रीन को श्वेत कैनवास में परिवर्तित कर देती है और मैं सोचने पर विवश हो जाती हूँ कि विद्या के इस मंदिर में ये कैसा पुजारी है जो अपने कर्मों से विमुख है, जिसकी सारी संवेदनाएं मर चुकी हैं, जिसके चरित्र का स्वयं ही हास हो चुका है। ये दूसरों के चरित्र का प्रमाण पत्र देता है। शायद यही जीवन की सबसे बड़ी विसंगति है। दफ्तर बंद होने में 15 मिनट शेष हैं। मैं एक बार फिर आशा लिए जोगिंदर के कमरे में जाती हूँ। जोगिंदर जी? यस जी। वह बस 1 मिनट। वैसे क्या काम था आपका? जी, करेक्टर सर्टिफिकेट। बस याद आ गया। जोगिंदर उठकर हेड के कमरे जाता है और कुछ क्षण बाद बाहर आ मुझे अंदर आने को कह जाता है। नमस्ते सर। मैंने दोनों हाथ जोड़ हेड साहब की तरफ देखते हुए कहा, नमस्ते कहिए। सर, मेरे करेक्टर सर्टिफिकेट पर आपके हस्ताक्षर चाहिए। कहाँ है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट? सर, वह तो मैंने आपको 4 दिन पहले ही दे दिया था। अच्छा जोगिंदर, इनका कागज़ देखो, मिला क्या? सर, ढूंढ रहा हूँ। भाई जल्दी करो, एक तो गर्मी इतनी है यहाँ।
गला सूख जाता है, सिर में दर्द हो जाता है। भाई मिला क्या? सर ढूंढ रहा हूँ। क्या नाम बताया आपने? जी नीलम शर्मा। हाँ तो नीलम जी, आपका पूरा याद है आपको कि आपने वह मुझे ही दिया था? जी सर। तो आप आज आ रही हैं लेने? सर मैं तो जोगिंदर मिला या नहीं सर, ढूंढ रहा हूँ। हेड साहब नीचे गिरे कागजों में से एक उठा, समोसे के तेल से सना अपना हाथ उसे पोंछ उसे चाय के कप में मुचेड़ कर डाल देते हैं। फिर कप को नीचे रखते हुए वे कहते हैं, भाई 5 बजने में 1 मिनट शेष है। मिल गया तो ठीक, नहीं तो आप कल आइए। सर कल तो मैं वापस चली जाऊंगी। आपकी इच्छा। आप देख रही हैं कि यहाँ कितना व्यस्त रहता हूँ मैं। इतना काम है कि समाप्त नहीं होता है। जोगिंदर मिला क्या? सर ढूंढ रहा हूँ। देखिए नीलम जी, पहले आना था ना। इतना कह हेड साहब अपनी कुर्सी से उठ जाते हैं, कोट के बटन लगाते हैं। टन टन टन। घड़ी 5 की सुई पर है। जोगिंदर नीचे बिखरे कागजों को पढ़ रहा है। हेड साहब अपने जूते को खड़े खड़े ही पैर से रगड़ रगड़ के साफ कर रहे हैं। और तभी सर ये रहा। जोगिंदर तेल और चाय में सने एक कागज को खोल हेड की तरफ बढ़ा देता है। हेड उसे पढ़ते हैं, फिर मेरी तरफ देखते हैं। ये तो खराब हो गया है। पहले कहने था जोगिंदर कि ये वही कागज है जो इन्हें चाहिए। अब तो नीलम जी फिर से आपको नया करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। सामने दीवार पर टंगी घड़ी फिर टन टन करती रही है, मानो मेरा मजाक उड़ा रही हो। मैं कभी हेड साहब को, कभी जोगिंदर को देखती हूँ, और फिर समोसे के तेल से सने और चाय से गीले अपने करेक्टर सर्टिफिकेट को। तो कैसी लगी आपको कहानी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। आपको मेरी कहानी सुनाने के तरीके या कहानी में जो भी चीज़ अच्छी या बुरी लगी उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कहानियों की टपरी यूट्यूब चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चलिए तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।